मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस जो है वो है 10 मीटर्स और ये कवर कर रहा है ये ऑब्जेक्ट ये डिस्टेंस इन जस्ट 2 सेकेंड्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मामले में स्पीड कितनी होगी तो आप क्या बताओगे? ऑफ कोर्स ये बात है, क्लास 9th में आपने बहुत क्लियरली पढ़ा हुआ है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जितना डिस्टेंस आपके ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है उसको डिवाइड कर दो जितना टाइम लगा है उसको ट्रैवल करने के लिए, तो आपको स्पीड मिल जाती है ना। तो 10 मीटर यहां पे ट्रैवल किया हुआ है 2 सेकंड के अंदर, तो बन जाता है आपका स्पीड 5 मीटर्स पर सेकंड। हम ये जानते हैं कि भाई स्पीड आपका फॉर्मूला देता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड ये बताता है कि भाई आपका ऑब्जेक्ट कितने तेज चल रहा है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्टेंस इटसेल्फ एक स्केलर क्वांटिटी है। बाय द वे, अगर आपने हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेशन नहीं देखा हुआ है तो आपको चेकआउट कर लेना चाहिए, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये हो गई आपकी बात स्पीड की। एक और अगर मैं ऐड करना चाहूं, क्योंकि स्पीड आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, सो इट इज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। और दूसरी बात, स्पीड जो है जीरो और पॉजिटिव हो सकता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। अब यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है और उसके बाद पॉइंट सी वापस आ रहा है, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए डिस्टेंस है 10 मीटर और बी से सी आने के लिए है डिस्टेंस 2 मीटर, ठीक है। तो मान लीजिए ए टू सी जाने के लिए अगर आपका टाइम लग जाता है 10 सेकंड, तो आप बताइए कि फिर इस मामले में आपका वेलोसिटी कितना होगा? हम सब जानते हैं फ्रॉम क्लास 9th अगेन कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। और डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना है भाई, ए से बी में गए 10 मीटर में और फिर वहां से बी से सी में आए 2 मीटर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज 10 - 2 8 मीटर्स आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाता है बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो 8 मीटर्स आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ और टाइम कितना लगा यहाँ पे टोटल 10 सेकंड। तो आपकी वेलोसिटी कितनी हुई 0.8 मीटर्स पर सेकंड। तो वेलोसिटी इज दैट सिंपल एज दैट। वेलोसिटी बेसिकली स्पीड विद डायरेक्शन होती है जो हमने क्लास 10 में पढ़ी हुई है। तो वेलोसिटी होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसकी भी एसआई यूनिट होती है मीटर्स पर सेकंड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसी वजह से ये एक डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव तीनों हो सकती है। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। बट अगर आपने थंबनेल में देखा हो तो हमारे इस सेशन का नाम जो है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी है। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी की बात आती क्यों है और क्यों की जानी जब हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी ऑलरेडी है? तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं और हर एक चीज भाई हम इन डेप्थ समझेंगे और बेसिक से समझेंगे, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए क्लास 9th ठीक से ना भी पढ़ा हो तब भी आप इन क्लास 11th के सारे कॉन्सेप्ट्स को आराम से समझ सको। तो आज हम बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे, सिर्फ नीट के एडवांस नहीं, जेईई एडवांस तक जाएंगे आज हम। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। तो एक सिंपल सी बात अगर मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। मान लीजिए स्पीड आपका है 20 मीटर्स पर सेकंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे मोशन की, इस पूरे यूनिफॉर्म मोशन की आपकी स्पीड कितनी होगी तो आप कितनी बताओगे? सर जो आपने बोला वही सर 20 मीटर पर सेकंड। चलो अगर मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से बी जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड पे और बी से सी जा रहा है 10 मीटर्स पर सेकंड पे। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि इस मोशन में जहां पर ऑब्जेक्ट ए से सी जा रहा है यहां पर कितनी है एवरेज स्पीड, तो आप क्या बताओगे? क्या 20 बताओगे या 10 बताओगे? क्योंकि यहां पे तो 2 स्पीड से जा रहा है आपका ऑब्जेक्ट, 20 भी 10 भी। कंफ्यूज हो गया ना? तो आप करोगे सर 20 + 10, एवरेज निकाल दे सर 20 + 10 डिवाइड बाई 2, 30/2 नहीं होता है। 15 मीटर पर सेकंड यहां पर एवरेज स्पीड नहीं आएगी आपकी। ये मैथमेटिकल एवरेज होता है और ऐसे सिचुएशंस में जहां पर आपको एक एवरेज स्पीड बतानी है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है आपके मोशंस में, इस टाइप ऑफ मोशन को पहली बात हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जहां पर आपका स्पीड कांस्टेंट ना हो। और जहां पर भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, जैसे 99.99% केसेस इन दिस एंटायर यूनिवर्स, उस केसेस में आपको एवरेज स्पीड ही बतानी पड़ती है। इसी वजह से हम एवरेज स्पीड या तो फॉर द सेम रीजन एवरेज वेलोसिटी सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो भाई 20 + 10, तो आप कैसे निकालोगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी? तो वैसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के सबसे बेसिक सवाल से लेकर मैक्स टू मैक्स डिफिकल्ट वाले सवाल जो आपके नीट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, पिछले 20 साल में जितने भी सवाल आए हैं मैं करवाने वाला हूं। साथ ही साथ थोड़ा सा और क्या कहते हैं मजे के लिए ना, जेईई मेंस और एडवांस के सवाल भी कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो मिलते हैं भाई स्क्रीन पर। चलिए आइए फिर समझते हैं कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या आएगा, या ये भी जो है आपने आपके 9th ग्रेड में आराम से सीखा हुआ है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
ठीक है, जितनी भी डिस्टेंस आपने कवर की है उसको आप जितने भी वक्त आपको उस डिस्टेंस कवर करने के लिए लगा हुआ है उसे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो यहां पर इसका यूनिट क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट भी आपका आराम से आएगा, क्या आएगा भाई साहब, मीटर पर सेकंड ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में होगी, टाइम सेकंड में होगी, मीटर पर सेकंड हो गया। बाकी सारे जो प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेगी स्पीड की और एवरेज स्पीड की। ये हमेशा जीरो और पॉजिटिव होगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, ये पाथ डिपेंडेंट है, ये सारी के सारी चीजें एवरेज स्पीड की सेम रहेगी एज डिस्टेंस एंड ऑल्सो स्पीड, जो भी हमने अभी पहले की वीडियो में सीखा। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी एवरेज स्पीड की फॉर्मूला। तो अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा ऐसे, तो आप मुझे करके दिखाना है। ठीक है, मुझे चैट में करके दिखाओ। मान लीजिए कि पॉइंट ए से आप अपना जर्नी का शुरुआत कर रहे हो, पहले पॉइंट बी में जा रहे हो, फिर पॉइंट सी में जा रहे हो। पॉइंट ए से बी 20 मीटर का डिस्टेंस है और इसको आपने 10 सेकंड में कवर किया, और पॉइंट बी से सी 30 मीटर का डिस्टेंस है और इसको भी आपने 10 सेकंड में कवर किया। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर एवरेज स्पीड निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, है ना। तो आपने बोला सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो यार, टीडी अपॉन टीटी आप याद रख सकते हो, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टीडी अपॉन टीटी याद रखिए, या तो जैसे मैं 9th में सिखाता हूं वैसे आप याद रखिए। कैसे सिखाया था अगर आपको याद हो तो, मैं इसको याद रखता हूं टिड्डू अपॉन टिट्टू से, क्योंकि टिट्टू बहुत क्यूट लगता है ना। तो भाई नीट पढ़ाई करते वक्त भी थोड़ी बहुत क्यूटनेस अच्छी लगती है, बचपना अच्छा लगता है, तो टिड्डू अपॉन टिट्टू के तरीके से आप याद कर सकते हो। तो टिड्डू टिट्टू ओपी हो जाए, जब हम निब्बा निब्बी कर सकते हैं टिड्डू टिट्टू भी कर सकते हैं ना, बहुत बढ़िया। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, 20 प्लस 30 मीटर, तो 50 मीटर आपकी टोटल डिस्टेंस हो गई। और टोटल टाइम कितना है, 10 प्लस 10 सेकंड, 20 सेकंड आपका टोटल टाइम हो गया। बहुत ही इजी। तो अब यहां 0 0 काटो तो कितनी वैल्यू होगी, 2.5 मीटर पर सेकंड। देखा कितना इजी, बहुत आसान है ना, बात खत्म हो गई। अब ऐसे ही अगर हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो गेस करो क्या फॉर्मूला होगा उसका। आप तो आराम से गेस कर लोगे, इसमें कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है भाई। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, गेस करना शुरू करो मेरे शेरों और शेरनियों, क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला आ जाएगी आपकी टोटल डिस्टेंस के बदले डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि स्पीड जब डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तब जाकर एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। वैसे वेलोसिटी जब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है तो आपका एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगी, है ना। है कि नहीं, बहुत बहुत सिंपल, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया ये तो। ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, इसकी भी तो मीटर पर सेकंड ही होगी। और बाकी जो भी प्रॉपर्टीज आपके वेलोसिटी की है, डिस्प्लेसमेंट की है, वो एकदम सिमिलर होगी यहाँ पे। जैसे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव होती है। यहाँ पर ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। पाथ इंडिपेंडेंट होता है। जो जो हमने इसके पहले सेशन में सीखा था एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पर होगी। तो इसका भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो इसको कैसे निकालोगे, मान लीजिए आपने पॉइंट ए से शुरुआत करी, ठीक है, सेम सवाल है, ठीक है, 20 मीटर आपने यहां पे लिया 10 सेकंड के अंदर, फिर पॉइंट बी से वो सी पे गए, 30 मीटर कवर किया किसके भाई 10 सेकंड के अंदर, और यहां से मान लो घुमाकर वापस यहां पर आ गए पॉइंट बी पे, तो कितना हो गया ये 30 मीटर, वो भी मान लीजिए 10 सेकंड के अंदर। तो यहां पर निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड डी। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है आपको, सिंपल सी बात है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सिंपल सा सवाल यहाँ पर। तो इसको कैसे करेंगे भाई, आपकी एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला आती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी कि टीएस अपॉन टीटी। तो यहां पर भी थोड़ी सी क्यूटनेस डाल दे, क्या कहते हो। तो टीएस अपॉन टीटी को हम कर देंगे टिस्सू अपॉन टिट्टू। टिट्टू बहुत जरूरी है बच्चों, टिट्टू बहुत जरूरी है, टिस्सू टिड्डू बदल सकता है, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर, टोटल डिस्प्लेसमेंट आप बोलोगे सर पॉइंट ए और डी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है, यहां से यहां तक भाई 20 मीटर, क्योंकि आपको एक घूम के वापस यहां पर आ गया। तो यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट है ए से डॉट डी के बीच में 20 मीटर का डिस्टेंस है बस, तो 20 मीटर हो गया। टोटल टाइम कितनी है, टोटल टाइम आपका 10 सेकंड प्लस 10 सेकंड प्लस 10 सेकंड, 30 सेकंड आपका हो जाता है टोटल टाइम। तो 0 0 कट गया, 2/3 आपका जवाब हो जाता है, दैट इज 0.67 मीटर पर सेकंड। समझ गए आप। तो यहां पर डिस्टेंस निकालना है, टाइम निकालना है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम निकालना है, एग्जैक्टली लाइक योर नॉर्मल सिनेरियो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे बेसिक सवालों से लेकर सबसे डिफिकल्ट सवाल तक करेंगे। हम एनसीईआरटी के सवाल से, एनसीईआरटी में आपके एवरेज स्पीड ऑफ वेलोसिटी सिर्फ 2 ही सवाल है, उनको सॉल्व करेंगे। आपके नीट के सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, मतलब सारे पीवाईक्यू सवाल सॉल्व कर लेंगे आपके एवरेज स्पीड वेलोसिटी से जो भी आते हैं, और साथ ही साथ थोड़े से और मजे के लिए जेई एडवांस के सवाल भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहां पर, ठीक है। और इन दोनों फॉर्मूलाज के अलावा कभी कभी आपको एक और 2 शॉर्टकट फॉर्मुलास इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। वो कौन से शॉर्टकट कब इस्तेमाल करने वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल को सॉल्व करते हैं जो आपके प्यारे से एनसीईआरटी का है, और ये एनसीईआरटी का बहुत ही लल्लू सवाल है, बहुत ही लल्लू सवाल। और ये भी अगर आपने क्लास 9 में ध्यान दिया हो तो आप कर लोगे आराम से,
बट आई एम अज्यूमिंग कि 10th बीच में आ गया था, तो शायद आपको शायद ये इतना याद नहीं रहेगा, तो फिर आप मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, एक्सप्लेन क्लियरली विद एग्जांपल्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन, ठीक है, डिस्टिंक्शन बतानी है हमें, बिटवीन, डिस्टिंक्शन मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन, क्या डिफरेंस बताना है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर एन इंटरवल टाइम एंड द टोटल लेंथ ऑफ द पार्ट कवर्ड बाय अ पार्टिकल ऑफ द सेम इंटरवल। दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, और आपका द टोटल लेंथ पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल क्या होती है, डिस्टेंस होती है। इन दोनों में यही डिफरेंस है, टोटल पाथ कवर्ड इज डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज योर डिस्प्लेसमेंट। ये सबसे इजी है, पॉइंट ए तो भाई ऐसे ही हो गया, और उसी बेसिस में पॉइंट बी भी करने के लिए बोल रहा है आपको। पॉइंट बी क्या बोल रहा है, देखो यहां पे ध्यान से, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड द एवरेज स्पीड ओवर द सेम इंटरवल। मतलब आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बीच में क्या डिफरेंस होगा भाई, एवरेज स्पीड आपकी होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिफरेंस तो यही हुआ। अच्छा, अब आगे क्या पूछ रहा है, बी पार्ट पूछ रहा है, बी का बी पार्ट पूछ रहा है that the second quantity, नहीं, show in both A and B that the second quantity is either greater than or equal to the first। ये भी हमने सीखा हुआ है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हमने पिछली बार सीख लिया था कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा या तो डिस्टेंस के इक्वल होता है या हमेशा लेस होता है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, ये हमने हमारे पहले सेशन में सीखा था। तो इसी बेसिस में अगर हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में सोचेंगे तो हमने क्या सीखा है, एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम और एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब आपका डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, उसी तरीके से आपका एवरेज वेलोसिटी भी कभी भी स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है ना, आपका डिस्प्लेसमेंट जो है इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू डिस्टेंस, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही होती है ना एवरेज स्पीड, ये होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो जब डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे आपके एवरेज स्पीड से ज्यादा होगा, जब टाइम इक्वल मान लो यहां पर, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही आएगा ना। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं दैट एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो लेस देन इक्वल टू एवरेज स्पीड। अगर मैं इसको यहां लेफ्ट हैंड साइड पे ला दूं, जैसे अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड डिस्टेंस को लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊं तो क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू 1। वैसे एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड इज लेस देन इक्वल टू 1। ये बन जाता है आपका रेशियो, है ना। यही रेशियो के बारे में पूछा गया है। शो इन बोथ ए एंड बी दैट द सेकंड क्वांटिटी इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द फर्स्ट। सेकंड क्वांटिटी इस मामले में क्या है, सेकंड क्वांटिटी एवरेज स्पीड है, इस मामले में सेकंड क्वांटिटी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा या इक्वल होगा, एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा या इक्वल होगा, है ना। हमने बस यहां पर लेसर देन करके निकाला हुआ है वेलोसिटी के टर्म्स में, वहां पर स्पीड के टर्म्स में पूछा है, तो एग्जैक्टली सेम चीज है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, इसको हमेशा याद रखना है। अगर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे तो ये आपका हेल्प करेगा एलिमिनेशन मेथड में, जब एमसीक्यूज में मल्टीपल ऑप्शंस होंगे और वहां पर अगर आपको एक कॉन्सेप्ट याद है कि भाई स्पीड इसमें ज्यादा होगा, वेलोसिटी मतलब अगर आपको एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड की वैल्यूज दी जाए और अगर आपको उन ऑप्शंस में दिखे कि भाई एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू स्पीड से ज्यादा दिखाई दे रही है, तो फिर आपको वो सीधा एलिमिनेट कर सकते हो ना वहां पर ऑप्शन से। बात समझ में आ गई ना। जैसे आपके पास ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सवाल के बाद। वेलोसिटी यहां पर 40 है, ये स्पीड 60 है, और ये 20 है, और ये 10 है, ये 30 है, ये 40 है, और ये 50 है, और ये क्या कहते हैं 20 है। तो यहां से अगर आप निकालना चाहो तो आराम से निकाल सकते हो कि भाई एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से हमेशा ज्यादा होता है, तो ये ऑप्शन चूज कर लेंगे, ये ऑप्शन कैंसिल कर देंगे क्योंकि एवरेज वेलोसिटी स्पीड से ज्यादा दिखाई जा रही है। यहां पर स्पीड ज्यादा, तो ये ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन को भी कैंसिल कर देंगे क्योंकि एवरेज वेलोसिटी स्पीड से बढ़ के नहीं हो सकती। तो हमेशा ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपका वक्त बचाने का बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये एनसीईआरटी का एक सवाल था 2.9 आपका जो लेटेस्ट टेक्स्ट बुक में, ये लेटेस्ट टेक्स्ट बुक है गाइस, 2023-24 का जो रैशनलाइज किताब आपके ऑनलाइन अवेलेबल है उसमें से ये, तो ये हमने निकाल दिया, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक बेसिक सा सवाल करते हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे ये सवाल अगर आपको ढूंढना है तो ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ, ये डीसी पांडे जी की किताब से उठाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारी किताब है और यही सवाल बहुत सारे सवालों में देखा हुआ है। अगर आप चाहो तो ब्रशअप करने के लिए अपने क्लास 9th के टेक्स्ट बुक से भी सवाल उठा के सॉल्व करने की कोशिश करेगा, स्पीड और वेलोसिटी के, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के। इनफैक्ट मैंने कुछ सवाल डीसी पांडे में जो देखे थे वो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, वो क्लास 9 के उठाए हुए हैं, ऐसे मैंने देखे थे डीसी पांडे जी की किताब में, तो मैंने वो भी मैंने आपको उठाया हुआ है, तो आपको शायद देखने की जरूरत नहीं। तो आप ये बात समझ लो कि हमारा जो सेशन चलता है ना, ये ऑल इन ऑल सेशन है।
अगर आप ये सेशन स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको नीट पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने की जरूरत है अलग से, ना आपको एनसीईआरटी अलग से सॉल्व करने की जरूरत है, ना आपको कोई भी रिफ्रेशिंग की किताब, कोई भी गाइड वाली किताब करने की जरूरत है, क्योंकि मैं खुद आपके लिए पढ़ाई कर रहा हूं, मैं आपके लिए सारी किताबों को देख रहा हूं, मैं रिसर्च पूरा कर रहा हूं। तो आपका काम उतना ही कम हो रहा है, आपको बस मेरे लिए वो सीट लेकर आना है नीट का, और कुछ नहीं। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जोसेफ जॉग्स, अगर आपको यहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, ये जो जोसेफ जॉग्स वाला सवाल है, ये भी मेरे को याद है, ये मैंने क्लास 9 के बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए करवाया हुआ है। क्लास 9 के बच्चों के लिए मैंने क्लास 11 के सवाल करवाए थे प्रैक्टिस के लिए, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का, क्योंकि वहां पर सेम कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है, क्या सवाल है ये देखो, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी, है ना, एंड ए से एंड बी तक जाते हैं। ठीक है, ओके, ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड, तो 300 मीटर का रोड है ये। ठीक है, 300 मीटर का रोड है। और ऐसे भी समझना गाइस, जैसे मैंने बताया था बेसिक सवाल से आईएएस तक जाएंगे, तो बेसिक 2 सवाल मैंने आपको एग्जांपल दे दिए थे, एनसीईआरटी का वो बेसिक सवाल था। अभी हम मान लीजिए लेवल 2 जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, लेवल 2 पे जा रहे हैं। ठीक है, 300 मीटर इन 2 मिनट्स एंड 50 सेकंड्स, तो भाई दिमाग लगाने का, और 2 मिनट 50 सेकंड को यही के यही सेकंड्स में कन्वर्ट कर देने का। ठीक है, तो 2 मिनट होते हैं 120, 50 सेकंड होते हैं 50, तो 120 प्लस 50 हो जाते हैं 170 सेकंड। तो यहां पे अब लिखो 170 सेकंड्स, यहां पे लिख दो। डायग्राम में जितनी क्लैरिटी होगी उतना ही। और बेटा हमेशा डायग्राम बनाना, 11th में आने के बाद हर एक सवाल के लिए डायग्राम बनाना, क्योंकि जितना आप अच्छा डायग्राम बनाओगे उतनी क्लैरिटी, जब पिक्चर के फॉर्मेट में अपने क्वेश्चन को देखो तो उतनी क्लैरिटी मिलेगी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो प्लीज अभिषेक सर का टोटका अपनाइए, और प्लीज मेक श्योर करिए हर एक सवाल के लिए फिजिक्स के आप डायग्राम बना रहे हो, बहुत क्लैरिटी मिलेगी, मुझे बहुत मिलती है, बड़े बड़े टीचर्स को मिलती है। आप देखोगे हर एक टीचर डायग्राम बना के शुरू करता है, वरना ये तो भाई डायरेक्टली मैं लिख दूं ना जवाब, नहीं, डायग्राम बनाओ, आदत डालो, बहुत मजा आएगा करने में। ठीक है, अब एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक, और फिर घूम के 100 मीटर वापस आ जाते हैं, 100 मीटर वापस आ जाते हैं पॉइंट सी पे, और इसके लिए उनको लगता है 1 मिनट का वक्त, अनदर 1 मिनट, तो 1 मिनट कन्वर्ट करेंगे 60 सेकंड्स हो जाएगा। ठीक है, बराबर है, ओके। अब what are Joseph's average speed and velocity in jogging one from A to B and then from A to C? तो A to B के लिए और A to C के लिए आपको दोनों केसेस के लिए क्या निकालना है, बहुत ही प्यार से आपको निकाल देना है आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सही है, तो फ्रॉम A to B कर लेते हैं पहले, है ना। फ्रॉम A to B अगर आप देखोगे तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टिड्डू अपॉन टिट्टू, है ना। टोटल डिस्टेंस कितनी है A to B, 300 मीटर की है, और टाइम कितना लगाता है 170 सेकंड, है ना। तो टोटल टाइम हो गया 300 मीटर डिवाइडेड बाय 170 सेकंड, 0 0 कट गया, 17 एक बार ही जाएगा, तो 1 पॉइंट बच जाता है 13, 130, तो 17 होगा मेरे ख्याल से 130 के लिए अगर आप पकड़ोगे तो 17 3 जा 51 हो जाएगा, 17 4 जा 68, 17 5 जा आपका हो गया 85, 17 6 जा आपका हो जाएगा, बहुत ही प्यार से, बाप रे, 17 6 आपका हो जाएगा 102, 102 फिर 119, 7 ना, हाँ, तो 119 पड़ जाएगा आपके, 1.7 पे आप रोक सकते हो मीटर पर सेकंड। सही, ठीक है, बढ़िया। आप भी मेरे जैसा वक्त ले सकते हो मल्टीप्लिकेशन में, टेंशन मत लो, मैं बहुत वीक हूं मैथ्स में, आप मुझसे तेज हो गया, मेरे को पता है कि आप कर लोगे इसको आराम से, टेंशन नहीं लेना। तो ये हो गया एवरेज स्पीड। अब हमें क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अगेन सेम केस, टिस्सू अपॉन टिट्टू निकालोगे आप। टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितनी है, सेम है यार, स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, ए से बी जा रहे हो तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो इन स्ट्रेट लाइन मोशन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हो, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं ना उससे। हमने क्या सीखा, डिस्टेंस इज ईदर ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, सीखा हुआ है ना। तो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वली होंगे, 300 मीटर, टाइम भी सेम लिया हुआ है, तो एवरेज वेलोसिटी भी यहां पर 1.7 मीटर पर सेकंड ही आएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट की, जो है A to C का, है ना, A to C का निकालेंगे अभी हम। A to C में एवरेज स्पीड हो जाता है अगेन टिड्डू अपॉन टिट्टू, तो यहां पर टोटल डिस्टेंस कितनी है, आप A से B गए 300 मीटर, 300 मीटर के बाद 100 मीटर आप वापस आए, तो 400 मीटर का यहां पे टोटल डिस्टेंस हो गया, है ना। और टोटल टाइम कितना हो गया सर, जाते वक्त 170 सेकंड, और फिर वापस आए तो 60 सेकंड एक्स्ट्रा लिया, तो 170 प्लस 60 230 सेकंड्स हो गए, तो 230 सेकंड, तो 0 0 काट देते हो आप, है ना। 40/23 अगर आप करोगे तो अगेन ये 1 पॉइंट समथिंग पे आएगा, कितना बच जाता है, 17 बच जाता है, 17 बच जाता है, तो 170 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, तो 46 के बाद 69 को अगर मैं दुगना कर दूं भी, तो आपका 120 138, हाँ बराबर, तो वी कैन सी ये जाएगा आपका 1.6 मीटर पर सेकंड के आसपास मेरे ख्याल से, है ना। 1.6 जाना चाहिए, 23
अगर मैं इंटू 6 करता हूं, 6 3 जा 9, 6 2 जा 12, 3 नहीं यार 6 3 जा 9 नहीं भाई 23 इंटू 6, 6 3 जा 9 बोल रहा हूँ, सॉरी गाइस, 23 इंटू 6 18, 1 कैरी, हाँ तो 139 जाएगा बराबर 1.6 मीटर पर सेकंड है, बराबर है। ठीक है, अब अगर मुझे निकालना है तो मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। यहां पर चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। डिस्प्लेसमेंट कितनी है अभी यहां पर भाई, ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये आपका फाइनल पोजीशन है ना। तो यहां से बी से सी तक 100 मीटर है, तो यानी कि भाई 100 मीटर हो गया, और ये टोटल आपका 300 मीटर है कि नहीं। तो ये आपका फाइनल पोजीशन है, तो भाई कितना बच गया यहाँ पर, ए से सी कितना बच गया 100 मीटर, यहां से यहां तक, तो ये कितना बच गया 200 मीटर का बच गया। तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 मीटर का, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम सेम रहेगा भाई, ए से सी जाने में टोटल टाइम कितना है 230, वो तो सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो 0 0 कट गई आपकी। अब 20/23 हो गया, यानी कि 40/23 का आधा मान लो, तो 0.8 मीटर पर सेकंड यहां पर जवाब आ जाएगा, है ना। 40/23 है 1.6 आया था, और 20/23 यानी कि इसका एग्जैक्ट आता 0.8 आएगा। एक ही बात है, समझ पा रहे हो इस बात को, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, यानी कि भाई 5/2 कितना होता है, 5/2 होता है 2.5। ठीक है, अगर मैं 5/4 कर दूं तो 2.5 का आधा होगा ना, 1.25 होगा ना, समझ रहे हो ना। तो वही सेम चीज यहां पर कर रहा हूं मैं। 40/23 है तो 1.6, अब डिनोमिनेटर दोनों में केसेस सेम है, तो लेकिन 40 के बदले 20 हो गया, तो उसको और आधा कर दो 0.8 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका एक और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट सवाल, जहां पर आपको डिस्टेंस दिया, डिस्प्लेसमेंट निकाला, फॉर्मुला डालो, निकालो जवाब। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से लेकर थोड़ा सा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी यहां पर कवर अप हो जाएंगे, अच्छा लगेगा करने में इसको सॉल्व। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो सब लोग, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, देखो यहां पे ध्यान से। ये भी अगेन डीसी पांडे से उठाया मैंने, ठीक है ना। तो अ फार्मर हैज टू गो 500 मीटर ड्यू नॉर्थ। अच्छा, तो 500 मीटर हम ऊपर जा रहे हैं अभी, 500 मीटर ड्यू नॉर्थ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर बनाते हैं हम। तो हमने पॉइंट मान लो, इसको मान लिया पॉइंट ए, पॉइंट ए से हम नॉर्थ की तरफ गए 500 मीटर। ठीक है बेटा, पॉइंट बी तक गए। अब आगे क्या है भाई, 400 मीटर ड्यू ईस्ट, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी गए 400 मीटर। ठीक है, 400 मीटर मान लीजिए पॉइंट सी। चलो आगे क्या है फिर, एंड 200 मीटर ड्यू साउथ, फिर ठीक है भाई, फिर 200 मीटर हम साउथ की तरफ आए, 200 मीटर। परफेक्ट है, ठीक है। तो ए बी सी डी हो गया हमारा। ओके, इफ ही टेक्स 20 मिनट्स टू रीच द फील्ड, तो ये रास्ता ए से डी जाने के लिए, ये इसके फील्ड तक जाने के लिए रास्ता है हमारा। ठीक है, 20 मिनट लगे इसमें, तो टाइम कितना है 20 मिनट्स। तो जाहिर सी बात है हम इस टाइम को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हमारे सेकंड्स में, क्योंकि आपका डिस्टेंस तो यहाँ पे मीटर में दिया गया है, तो आपका फिर टाइम भी सेकंड्स में होना चाहिए। 20 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा भाई 60 × 20 हो जाएगा। तो बेसिकली आपका अगर मान लो 10 मिनट में आपका 600 सेकंड होता है, क्योंकि 5 मिनट में 300 सेकंड होता है ना, तो 10 मिनट में 600 सेकंड होगा, 20 मिनट में उसका डबल हो जाएगा 1200 सेकंड। ठीक है, तो 1200 सेकंड्स आपका यहां पर हो जाएगा टाइम। परफेक्ट है ना गाइस, गलत है तो बता दो ना मेरा। तो 20 × 60 सेकंड्स भी करेंगे तो 6 2 12 और 2 0 1200 सेकंड होते हैं, बराबर। ठीक है, परफेक्ट, ये हो गया आपका भी। चलो अब ध्यान देंगे, अब ऑफ कोर्स ही बात है, हमें पहले क्या निकालना है, व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड। डिस्टेंस निकालना है हमें। अरे भाई साहब इतना इजी सवाल, टोटल डिस्टेंस कितना है भाई यहाँ पर, अरे कुछ और कलर छूट गया था, ये कहां से आ गया, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, डिस्टेंस कितनी होगी भाई 500 मीटर प्लस 400 मीटर प्लस 200 मीटर, है ना। तो 111 मीटर आप गया, हो गया टोटल डिस्टेंस, बात खत्म, पहला सवाल सॉल्व। दूसरा क्या है भाई, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। ये अच्छा सवाल है। डिस्प्लेसमेंट क्या यहाँ पे भाई, इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन डी है, तो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो आपकी होगी प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ए और डी के बीच में अगर मैं ऐसी एक लाइन बना दूं तो ये हो जाता है मेरा डिस्प्लेसमेंट। सर अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें हम, अच्छा कैसे निकालेंगे, एक बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है, हम एक काम करेंगे, ये जो है ना इसको एक ट्राइंगल में कंप्लीट करेंगे। मान लीजिए कि ये पॉइंट तक मैं यहां ला दिया, और ध्यान से देखो यहां पे, ठीक है, ये मैंने ऐसे एक ट्राइंगल बना दिया। ये जो है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये मान लो मैंने यहां पर इसको पॉइंट ई लिख दिया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी फिर इस ट्राइंगल की, हाइपोटेनस हो गई, है ना। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया। ठीक है, तो उल्टा समझ लेना, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये बेस मान लो, ये परपेंडिकुलर मान लो, और ये हाइपोटेनस हो गया आपका। परफेक्ट ना, कोई गलत तो नहीं बोल रहा मैं। अब सर ये डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि मैं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू अभी निकाल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट, है ना। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं, क्योंकि वो हाइपोटेनस है, मेरे को बस परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत है। बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है वो समझते हैं। तो परपेंडिकुलर तो भाई इक्वल टू 400 मीटर है ना। परपेंडिकुलर ए तो 400 मीटर हो जाएगा, है ना, ये दोनों सेम है ना। ठीक है, और ये डी कितना है भाई,
भाई ये पूरा 500 है, 500 में से 200 तो ये ले गया, तो बचा कितना? 300 है ना। दोबारा बता रहा हूं, देखो ये टोटल यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 500 है, यहां से यहां तक तो 200 हो गया, बचा कितना? 300। 300 मीटर हो गया आपकी बेस। तो बेस आ गई, परपेंडिकुलर आ गई, हाइपोटेनस आ जाएगी। परफेक्ट है, बहुत इजी है। आप ऑलरेडी गेस कर सकते हो, जब 3 और 4 होता है साथ में, हमेशा जो जिसका हाइपोटेनस आता है वो 5 आता है, यानी कि 500 मीटर आना चाहिए। करके देख लेते हैं ना। क्लियर हो गया बेटा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बराबर है ना? ठीक है। तो इस ट्राइंगल को बोल देंगे हम, ठीक है। सो फ्रॉम ट्राइंगल ADE, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल ADE एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए कि हमने इसको h मान लिया, इसको p और इसको b मान लिया, ठीक है, मान लीजिए। तो आपको परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है भाई? 400 का स्क्वायर है, प्लस बेस कितना है? 300 का स्क्वायर है। परफेक्ट। तो यहां पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1600 नहीं, 1,60,000। अच्छा, प्लस ये कितना हो जाएगा भाई? 9 और 4 0 1 2, ठीक है। तो कितना हो गया? 90,000। बाप रे, 90,000, ठीक है। तो h विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1,60,000 प्लस 90,000, कितना हो जाएगा? 2.5 लाख। कितना हो जाएगा? 2.5 लाख, ठीक है। और 2.5 लाख का फिर अंडर रूट कितना होता है? वही भाई 25 का 5 होता है, 2 0 कम कर दो तो 500 मीटर। 500 मीटर आपका हो गया हाइपोटेनस उर्फ डिस्प्लेसमेंट। परफेक्ट है, ठीक है, क्लियर हो गया? कोई टेंशन तो नहीं है? तो ए आपको पहला पार्ट आ चुका है, दूसरा पार्ट हो चुका है। अब आगे बढ़े, पहला दूसरा हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल करने की कोशिश करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आज आप ध्यान से देखो, थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट और इजी होगा। क्या पूछा है? थर्ड पार्ट पूछा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द फार्मर। अब एवरेज स्पीड का तो आप क्या कहते हैं, भगवान बन चुके हो, है ना। एवरेज स्पीड है T2/T2, टोटल डिस्टेंस कितनी आपने निकाली हुई है? देखो 1100 मीटर, तो 1100, और टोटल वक्त कितना है वहां पे हमने निकाला हुआ सेकंड्स में 1200, है ना। तो 0 0 0 0 तो कट गया, 11/12 हो गया। 11/12 माने तो 0.11 है। तो अगर मैं बोलूं तो 12 5 60, 12 5 60, 12 6 72, 72 84, तो मतलब अच्छा तो 110 हो जाएगा ना। 100 तो 9 बार हो गया, 108, है ना। तो 9 बार हो जाता है 108, 0.9, और फिर 2 बच जाएंगे तो फिर 1 बार जाएगा, ठीक है। तो 0.91 मीटर पर सेकंड आपका एक्चुअल एवरेज स्पीड होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी, फोर्थ एवरेज वेलोसिटी होगा। हाँ, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी आप देख सकते हो, तो ये हो जाएगी T2/T2, है ना। चौथा क्या बोल रहा है भाई? चौथा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने निकाल दिया आपने? 500 है सर, और टोटल टाइम कितना है? 1200 है। तो और इजी हो गया, 0 0 0 0 काट दो, तो 5/12 बन जाता है आपका। 12/5 माने कि 12 4 48 हो जाएगा, है ना। तो 0.4 फिर बचेगा 2, फिर 0.41 मीटर पर सेकेंड, जवाब आ गया, ठीक है। इजी, समझ में आ गया? तो अच्छे से आपका अभी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट का आदत बन चुका है। फॉर्मूला कैसे लगाना होता है समझ में आ गया। चलो, अगर ये समझ में आ गया आपको, तो हम थोड़ा सा लेवल 3 पे जाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाते हैं। अब मैं आपको खुद एक सवाल देने की कोशिश करूंगा। ये जो सवाल आप देख रहे हो, ये जेईई मेंस में आया हुआ है, ठीक है। ये जेईई मेंस में आया हुआ है, मेंस में या एडवांस में आया हुआ है? नहीं, एडवांस में नहीं, बहुत पहले के एडवांस में आया हुआ है। अभी फिलहाल ये जेईई मेन का लेवल, जेईई मेन के लेवल का सवाल है, बहुत ईजी है ये। In 1 second, a particle goes from point A to point B, moving in a semicircle. अभी हम लेवल 2 जा रहे हैं, सभी लेवल 2 है हम। सो लेवल 2 बोला, लेवल 3 जा रहे हैं। लेवल 2 तो हो गया, लेवल 3 जा रहे हैं। जो एग्जांपल्स मैंने दिए थे 9th ग्रेड के लेवल के सवाल, लेवल 1 पे आते हैं, ठीक है। In 1 second, a particle goes from point A to point B, moving in a semicircular path. आप देख सकते हो पॉइंट A से B जा रहा है इन semicircular path, और यहां पर आप देखो रेडियस भी दिया हुआ है 1 मीटर। सेंटर से भाई जो कोई भी लाइन सर्कल के पेरीमीटर को छूती है वो रेडियस बन जाती है। तो यहां पर ये 1 मीटर दी हुई है आपको, ये आपका रेडियस है। क्या है? आपका रेडियस है ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, बहुत ही लड्डू केस, बहुत ही लड्डू। तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहां पर भाई डिस्प्लेसमेंट कितनी है? जब इंसान पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है, आप देखोगे एक सेमी सर्कुलर आर्क जब बनाता है, तो ए से बी में जो डिस्टेंस है, आप देखोगे यहां पर रेडियस और ये रेडियस, तो यानी कि 2r, यानी कि डायमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ये हमने सीखा हुआ है पिछले सेशन में भी। तो 2r हो गया आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। बोल रहा है 1 सेकंड में कर दिया ना इसने, तो पॉइंट ए से बी में 1 सेकंड में चला गया वो, इन 1 सेकंड। तो टोटल टाइम तो 1 सेकंड हो गया। सो 2r, और r कितने यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो 1 डिवाइड बाय 1, तो वैल्यू कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड। बहुत इजी सवाल, बहुत इजी सवाल, बहुत इजी सवाल, है ना, ठीक है। बेसिक लेवल हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं लेवल 3 के कुछ डिफिकल्ट सवालों को। तो यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप सॉल्व करके बताना है, ठीक है। मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल देता हूं, आप सॉल्व करके बताइएगा कि भाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि ये सेम सवाल आपको नीट में आया हुआ है।
ठीक है, पहले मैं सवाल पूछूंगा, फिर मैं आपको नीट जैसे आए हुए दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो सबका पूरा ध्यान यहां पे बेटा, सबका ध्यान यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखो। मान लीजिए कि आप पॉइंट ए से शुरुआत कर रहे हो। ठीक है, मान लीजिए कि आप पॉइंट ए से शुरुआत कर रहे हो और पॉइंट बी की तरफ जा रहे हो। डिस्टेंस मान लीजिए यहां पर डी है। ठीक है, और ए से बी जाने के लिए टाइम t1 है। ठीक है, फिर आप यही सेम डिस्टेंस दोबारा कवर कर रहे हो। ठीक है, यही सेम डिस्टेंस आप दोबारा कवर कर रहे हो, यानी कि यहां पर डिस्टेंस d है। ठीक है, और टाइम t2 है। ठीक है, आप पॉइंट ए से बी गए, डिस्टेंस d है, पॉइंट बी से सी जा रहे हो, डिस्टेंस d है, दोनों वक्त आपने सेम डिस्टेंस कवर किया हुआ, इसलिए मैंने d1 d2 नहीं लिखा। टाइम अलग अलग है, ए से बी जाने में टाइम t1 है, बी से सी जाने में टाइम t2 है। ठीक है, अब आपको यहां पर इन दोनों केसेस के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, पॉइंट ए टू सी। पॉइंट ए टू सी आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, ए टू सी आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। कैसे निकालोगे? ट्राई करो, मेरे साथ ट्राई करो, खुद करने की कोशिश करो, मेरे साथ भी ट्राई करो। मेरे साथ कर लोगे तो फिर बहुत अच्छी बात है, नोट डाउन करो, शुरू करो। हम देखो सेम सीधे तरीके से जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद यही सेम मैं आपको फिर नंबर से करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये डेरिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके नीट में ये डेरिवेशन बेसिस न्यूमेरिकल आते हैं, जहां पे नंबर्स नहीं होते, ऐसे वर्ड्स होते हैं, इसलिए आपको ये करना बहुत जरूरी है। ठीक बेटा, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है ना? होना बहुत जरूरी है, वरना तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, बराबर। और ये भी काम कर लो, मान लो ए से बी जाने में आपकी वेलोसिटी v1 है और बी से सी जाने में आपकी वेलोसिटी v2 है, ये भी अज्यूम कर लो, कोई इशू नहीं। ठीक है, ए से बी जाने में वेलोसिटी v1 है और बी से सी जाने में वेलोसिटी v2 है। इसलिए तो ना, इसलिए तो आपका डिस्टेंस सेम होने के बावजूद डिफरेंट डिफरेंट टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है ना? वरना तो भाई डिस्टेंस सेम है तो वक्त भी एक ही लगना चाहिए। वक्त अलग क्यों है? क्योंकि भाई पहले मैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा था, उसके बाद में 40 के स्पीड में दौड़ने लग गया, तो मेरी वेलोसिटी बदल गई तो टाइम भी बदल जाएगी, डिस्टेंस तो सेम है। ठीक है, बात क्लियर है? और हाँ, तीनों चीजें वेरिएबल नहीं हो सकती, कोई एक चीज कांस्टेंट होना जरूरी है। तीनों चीजें वेरिएबल नहीं हो सकती, कोई एक चीज तो कांस्टेंट जरूर होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब इसको कैसे करेंगे हम? भाई हम जानते हैं हमारे एवरेज वेलोसिटी, और हम जानते हैं कि v1 प्लस v2/2 नहीं करना है एवरेज वेलोसिटी केस में ना। क्या करना होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होती है एवरेज वेलोसिटी। सेम डेरिवेशन एवरेज स्पीड के लिए भी होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है। सेम डेरिवेशन एवरेज स्पीड के लिए भी होगा, तो एक कर लो तो समझ में आ जाएगी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहां पर क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या है यार? यहां पर यार ए से बी डी है और बी से सी डी है, तो डी प्लस डी हो गया, डी प्लस डी हो गया। ठीक है, टोटल टाइम कितनी है? t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 बराबर। मजा आ गया? ठीक है, तो d प्लस डी क्या होता है? 2d होता है। और t1 t2 क्या होता है? t1 t2 क्या होता है? t1 कैसे निकालोगे? तो मान लीजिए कि भाई मेरे पास वेलोसिटी का नॉर्मल फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम क्या हो जाता है? टाइम आपका हो जाता है वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो टाइम में ऊपर गया, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, है ना? तो यहां पर आप देखोगे मैं टाइम को ऊपर ले जाऊंगा, अरे बब्बू, हाँ, तो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। ठीक है, अगर मैं टाइम को ऊपर ले जाऊंगा तो टाइम क्या बन जाएगी? टाइम ऊपर चल जाएगी, डिस्टेंस अपन वेलोसिटी बन जाएगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपन वेलोसिटी बन जाएगी। सिंपल है। ठीक है, तो t1 क्या होगा? d बाई v1। t2 क्या होगा? d बाई v2, है ना? d बाई v1 t1 होगा, d बाई v2 t2 होगा। सिंपल है, तो यहां पे लिख देते हैं। तो t1 क्या होगी? t1 आपकी हो जाएगी d बाई v1, तो मैंने लिख दिया d बाई v1 सर, प्लस t2 क्या होगा? d बाई v2, है ना? d बाई v2 लिख दिया मैंने। परफेक्ट है, ऑसम है, बढ़िया है, मजा आ गया। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं फिर। अब इसके बाद अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो मैं एक काम करता हूं, d को कॉमन ले, इन दोनों में से d को कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, सो मेरा बन जाता है 2d और नीचे मेरा d मैंने कॉमन ले लिया, 1/v1 प्लस 1/v2। परफेक्ट है, ठीक है, सही है। अब देखो dd कट जाएगा, dd कट गया, आराम से प्यार से कट गया। तो बचा क्या? अब बचा आपका एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 ऊपर है, अब 1/v1 प्लस 1/v2 बचा। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, है ना? अब इसका एलसीएम निकालते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 2 डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 का क्या होता है एलसीएम? v1 इंटू v2 होगा और ऊपर v1 प्लस v2 आ जाएगा। तो बच गई मेरी v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 इंटू v2। अब ये v1 इंटू v2 ऊपर जाएगी, है ना? तो एवरेज वेलोसिटी कितनी बन जाएगी मेरी? 2 जो ऑलरेडी है, v1 v2 ऊपर गया, तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनल वैल्यू बन जाता है। और अगर आप लोगों ने मेरे साथ क्लास 9th पढ़ा हुआ है तो मैंने आपको ये शॉर्टकट क्लास 9th में भी सिखाया था कि जब आपका डिस्टेंस सेम होता है
तब आप सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। आपको लंबा चौड़ा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। अब से लंबा चौड़ा डेरिवेशन क्या होता है, लंबा चौड़ा कैसे करना होता है, देखो यहां पर मैं एग्जांपल समझाता हूं। पहले इस फॉर्मूला को नोट डाउन करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि यहां पर इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं लूं, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट मैं ले रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल सम दिखा रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल सम मैं करके दिखाता हूं। देखो पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं, मान लो 10 मीटर कवर किया 2 सेकंड में, और पॉइंट बी से सी जा रहे हैं, डिस्टेंस सेम रखनी है ना, 10 मीटर 10 मीटर, और यहां पर हमने लिया 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड मान लो, चलो 8 सेकंड मान लो। क्लियर है, सिंपल है, बहुत सिंपल। मान लो ए से बी जाते वक्त आपकी वेलोसिटी, मान लीजिए आपकी ए से बी जाते वक्त वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, नहीं भाई 10/2 कितना हो जाता है, 10/2 5 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है, और बी से सी जाते हुए 10/8 आपका हो जाता है ना, तो 10/8 हो गया तो 5/4 हो गया, 5/4 हो गया तो आपका 1.25 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया सिंपल सी। तो अगर मुझे नॉर्मल तरीके से करना है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला लगाना है मुझे, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरी है 10 मीटर प्लस 10 मीटर 20 मीटर, ठीक है, और टोटल टाइम कितनी है आपकी, टोटल टाइम है 2 सेकंड प्लस 8 सेकंड 10 सेकंड, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 2 मीटर पर सेकंड मेरी एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो आप ये तरीके से करोगे। अब मान लीजिए यहां पर एक दिक्कत है, यहां पर दिक्कत यह है कि अगर मैं आपको 2 सेकंड और 8 सेकंड की वैल्यू ना दूं तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। मान लो आपको मैं वैल्यू दे ही नहीं रहा, मैं आपको ये टाइम की वैल्यू नहीं दे रहा, जो नीट के एग्जाम वाले करेंगे, जो आपके नीट के पेपर में ये टाइम नहीं दी जाएगी, मान लो नहीं दिया गया, मैं इसको लिख रहा हूं T1 T2, ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूं T1 T2 लिख रहा हूं, तब आप क्या करोगे फिर, तब तो फिर आपको गेस करने पड़ेंगे, गेस मतलब गेस की जरूरत नहीं है, आप जैसे हमने पिछले सवाल में किया था कि भाई हमने अज्यूम कर दिया T होती है D/V, है ना, आपने मेरे को सर D और V की वैल्यू दोनों दी गई है, तो मैं वहां से निकाल सकता हूं, है ना, मेरी T1 क्या हो जाएगी D/V1, T2 क्या हो जाएगी D/V2, आपने देखो डिस्टेंस भी दिया हुआ है, V भी दी गई है, मैं निकाल दूंगा टाइम, डिस्टेंस दिया हुआ है, V दी गई है, मैं निकाल दूंगा टाइम, बराबर, परफेक्ट है गाइस, बहुत बहुत बढ़िया। अब मान लो मैं थोड़ा और शातिर हूं और मुझे आपका पेपर और डिफिकल्ट बनाना है, तब मैं क्या करूंगा, तो टाइम निकाल दूंगा मैं इसके थ्रू और टाइम की वैल्यू डाल के निकाल दूंगा जब आप सेम आएगी। अब मान लो कि अगर मैं यहां पर आपको ये भी ना दूं, यानी कि डिस्टेंस भी ना दूं, मैं आपको डिस्टेंस भी अगर मैं आपको ना दूं और आपको सिर्फ बोल दूं D है, फिर आप कैसे सॉल्व करोगे, सिर्फ आपको स्पीड्स दी गई है, फिर आप कैसे सॉल्व करोगे, आप बोलोगे सर जो पिछला फॉर्मूला आपने बताया वो डाल देंगे, मान लो फॉर्मूला आपके पास नहीं है, तो फिर लंबा मेथड क्या होगा, आपको लंबे तरीके से करना पड़ेगा, यानी कि जैसे हमने यहां पर डिराइव किया है ना, एग्जैक्टली वैसे करना पड़ेगा, मैं आपको करके दिखाता हूं अभी, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है, व्हेन, देख लो बेटा मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं, बहुत डेप्थ में जा रहा हूं, आपको इतने बेसिक से सिखा रहा हूं सारी चीजें ताकि पूरा कंफ्यूजन मिट जाए आपका, है ना। सो व्हेन D एंड T आर अनअवेलेबल, नहीं दिया गया आपको, तो फिर आप क्या करोगे बेटा, एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो यार पता है हमें D और D है तो 2D हो गया, और टोटल टाइम कितना है भाई T1 प्लस T2 हो गया, ठीक है, और कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, और अभी हम जानते हैं कि T1 क्या होता है D/V1, T2 क्या होता है D/V2, ठीक है ना, D/V1 और D/V2 होता है, तो ये हो गया 2D और ये हो गया आपका D/V1 प्लस D/V2, इसमें हम पता है कि dd कॉमन कर लेके कट जाएगा, तो 2 बच गया आपका डिवाइडेड बाई, और यहां पर क्या आ जाएगा एलसीएम निकालने के बाद, या तो आप एलसीएम निकाल दो तो आ जाएगा आपका V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई V1 इंटू V2, यही केस है। सो 2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 कितना है आपका बेटा, 5 प्लस 1.25 6.25, है ना, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1.25 5 इंटू 125, यानी कि बेसिकली हो जाएगा भाई आपका 5 as a 10, है ना, 5 as a 25, 2 कैरी, 5 2 10 12, 2 1 कैरी, 5 1 5, तो 7.25 हो जाता है ना। तो 625 बाई 725 बाई 2 करोगे, बेसिकली आपको 2 मीटर पर सेकंड आनी चाहिए थी भाई, है? तो 6.25 आएगा ना, 5 बाई 25 2 कैरी, 525 2 कैरी पर 10 2, हाँ 6.25 आएगा, करेक्ट, वही मैं सोच रहा हूं, क्योंकि यहां पर हमने एवरेज वेलोसिटी 2 निकाली, तो यहां पर इस फॉर्मूला से भी सेम आनी चाहिए, तो 6.25 कट गई, 2 मीटर पर सेकंड वैल्यू आ गई, है ना। तो आप देख सकते हो अगर आपको सारी वैल्यू दी गए तो भाई नॉर्मल फॉर्मूला इस्तेमाल करो, बहुत बढ़िया, जल्दी हो जाएगा। मान लो एक वैल्यू नहीं है, टाइम नहीं है, डिस्टेंस वेलोसिटी दी गई है, फिर आप टाइम को डिस्टेंस वेलोसिटी के टर्म्स में निकाल सकते हो,
तब भी हो जाएगा, या तो फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये निकाल दोगे। अब मान लो आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तब आपको इतना लंबा मेथड फॉलो करना पड़ रहा है जवाब निकालने के लिए। इससे बेहतर क्या होगा, इससे बेहतर अगर आपको किसी भी केस में जहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, ए बी बी सी डिस्टेंस कांस्टेंट है, तब वहां पर आप एवरेज वेलोसिटी का स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 का इस्तेमाल कर सकते हो। सब जगह एप्लीकेबल होगा ये सवाल, सब जगह एप्लीकेबल होगा ये फॉर्मूला, लेकिन कंडीशन एक ही है, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। उस केस में जो भी केसेस आपके पास है उन सब जगह डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तब आराम से हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो चलो करके देखते हैं। ये है आपका नीट 2007 का सवाल। ठीक है, नीट 2007 का सवाल। गेस करो क्या जवाब होगा इसका। सवाल देखो, अ कार मूव्स फ्रॉम x टू y। ठीक है, अ कार मूव्स फ्रॉम x टू y, x टू y एक कार जा रही है, ठीक है, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड vu, जाते वक्त उसकी स्पीड है vu, एंड रिटर्न्स टू y। ठीक है, और उसके बाद वापस y से x आ रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ vd, द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप इज। तो अब यहां पर आराम से गेस कर सकते हो ना कि सर x से y जाने का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू y से x आने का डिस्टेंस। तो यहां पर अगेन डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या हो जाती है, 2v1 v2 के बदले यहां पर वेलोसिटी दिया हुआ है bu vd डिवाइडेड बाय vu प्लस vd, ये सेम फॉर्मूला बन जाएगा इसके लिए। तो कौन सा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां पर देखो, ये बन गया ऑप्शन बी। इजी, 2007 का बहुत इजी सवाल, इसलिए मैंने आपको डेरिवेशन करवा दिया ऑलरेडी, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए आराम से। परफेक्ट है गाइस, मजा आ गया। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ये 2023 का सवाल है, यानी कि पिछले साल का सवाल है गाइस, लास्ट ईयर क्वेश्चन 2023 का। बहुत सिंपल सवाल, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का, ऐसे कर लोगे वैसे। ठीक है, क्या सवाल है भाई, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस। अ व्हीकल ट्रेवल्स, मान लो पॉइंट ए से सी जाना है, आधा डिस्टेंस बोला गया है, तो पॉइंट बी मान लो, आधा डिस्टेंस बोला गया है विद स्पीड v। ठीक है, विद स्पीड v कवर कर रहा है, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v। तो आधा डिस्टेंस, तो ये भी मान लो d है, तो ये भी d है, आधा आधा इक्वल डिस्टेंस हो गया यहाँ पर, इट्स एवरेज स्पीड इज। तो आप क्या करोगे यहाँ पर सेम फॉर्मूला लगाओगे आप, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। बहुत इजी सवाल है ना बेटा। तो 2 इंटू v1 कितना है, v है, और v2 कितना है, 2v है। ठीक है, v1 प्लस v2 यानी कि v प्लस 2v बराबर। सो ये हो गया 2 इंटू 2 4, और v इंटू v हो गया v स्क्वायर, v प्लस 2v हो जाता है 3v, v स्क्वायर और ये कट गया तो 4v बाई 3 आपका फाइनल आंसर। खत्म, इतना इजी सवाल। देख रहे हो, 2023 का नीट का सवाल है, ऐसे होती है ऐसे सवाल। बढ़िया, गेस कर लोगे आप तो, इतना शातिर बन चुके हो क्योंकि ये तो आप आराम से कर लोगे। बढ़िया गाइस, परफेक्ट है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। मैंने बोला था सर ये तो लेवल 3 के सवाल होने वाले, लेकिन लेवल 3 के सवाल कितने इजी हो गए ना, अब और इजी होंगे गाइस। जितने भी हार्डेस्ट टफेस्ट सवाल मैं करवा रहा हूं आपको, जो आ जाते हैं नीट में, जेई में, आप ऐसे कर लोगे। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, मैं मजाक में नहीं कहता कि हम हैं नीट के खिलाड़ी, नीट खेल खेल में निकाल देंगे, हम निकालेंगे खेल खेल में। ठीक है, बढ़िया गाइस, परफेक्ट हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलो भाई, ये सवाल है आपकी डीसी पांडे जी की किताब में, जो क्लास 9 का उठाया हुआ है, डिट्टो है ये, क्लास 9 का एक्सरसाइज सवाल है, डिट्टो उठाया हुआ प्रैक्टिस के लिए। कर लो एक बार प्रैक्टिस। अब्दुल while driving to school computes the average speed of for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, घर से पॉइंट ए, घर से स्कूल जाने के लिए अब्दुल जी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं। ठीक है, अब ऑन हिज रिटर्न ट्रिप है, रिटर्न ट्रिप यानी कि भाई ए से बी गया, बी से ए आ रहे हैं, तो अगेन दोनों केसेस में आपका डिस्टेंस सेम है, तो बी से ए आने के लिए सेम रूट ही बोला गया ना, एवरेज स्पीड बन जाती है 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या करोगे, आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे, सॉल्व करोगे, एवरेज स्पीड है ना, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। आप चाहो तो लंबे तरीके से करके भी देख सकते हो, सेम जवाब आएगी। ठीक है, सो 2 इंटू 20 इंटू 40 डिवाइड बाई 20 प्लस 40 60, 0 0 कट गया, 2 3 जा 2 10 जा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 प्लस 4 40, 40 इंटू 2 80, 80 बाई 3 हो गया, 80 बाई 3 20 नहीं ना यार, 10 बचा है ना, हाँ 10 इंटू 4 40, 40 इंटू 80, 80 बाई 3 हो गया, 80 बाई 3 24 होती है क्या हो गया यहाँ पर, गलत हो गया मेरे से। मैं ना काटने में इतनी गलती कर लेता हूँ, मेरा खुद का कैलकुलेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, रुक जाओ मैं कर लेता हूँ। 2 इंटू 20 इंटू 40 डिवाइडेड v प्लस v2 इज 60। हाँ ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट आएगा, 80 बाई 30 आएगा ना, गलत क्या कर 30 0 0 कट गया। ठीक है, सेम है भाई, 20 इंटू 4 80, 80 बाई 3। हाँ तो 80 बाई 3 कितना होगा गाइस, 80 बाई 3 सही कर रहा था, मेरे को कंफ्यूज हो गया, पता नहीं क्यों
सो 3 2 6 हो जाएगी, 3 2 6 20 बचा, 3 6 18, ठीक है, और 2 बच गया तो 3 नहीं 3 2 6, 2 बचा 20, 3 6 18, फिर 2 बच गया तो फिर 3 के बेसिस में तो 26.6 हो जाएगा। तो 26.6 करे जाती रहेगी, मीटर% आपकी वैल्यू आ गई। मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूं अपने कैलकुलेशंस के लिए ठीक है, बराबर है, परफेक्ट है, इजी हो गया बहुत। क्लास 9 का सवाल था ये, बहुत इजी बहुत इजी। उसमें शायद वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट थी, मेरे को याद है क्लास 9th में इसका जवाब 24 किलोमीटर पर आ रहा था, जितना मेरे को याद है। चलो, अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट स्पीड ऑफ 40। तो V1 आपको, अब तो डायग्राम में बनाने की जरूरत नहीं, आप तो आप फोड़ दोगे। V1 40 है और सेकंड हाफ जब लिख रहा है डिस्टेंस सेम है तो बस सीधा लिखो भाई 40 60, है ना। अब देखो डायग्राम बनाने के बाद देखो कितनी क्लैरिटी मिल रही है, आप खुद इमेजिन कर पा रहे हो, ए से बी 40, बी से 60, डिस्टेंस सेम है तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लगाने की जरूरत नहीं है, 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 लगाना है। डर मत जाना कि अभिषेक सर ने ये फॉर्मूला क्यों लिखा, ये लिखना था ना सर, हाँ ठीक है। सो 2 into 40 into 60 डिवाइड बाय 40 प्लस 60। आई लव दिस क्वेश्चन बिकॉज 100 आया तो 0 0 0 कट जाएगा, है ना। मेरे लिए बहुत ईजी है। 6 प्लस 6 4 24, 24 into 48 kmph। बहुत इजी सवाल, बहुत इजी सवाल। तेज हो गए, प्रैक्टिस हो रही है, क्वेश्चन तेज हो गया ना। चलो ठीक है, आप थोड़ा और डिफिकल्ट बनाते हैं, आ जाओ। तो आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा, ये सवाल तो डेफिनेटली आ रहा होगा कोई सवाल दिमाग में, सर डिस्टेंस सेम हुआ तो आपने फॉर्मूला बता दिया 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। टाइम सेम हुआ तो क्या, अगर टाइम सेम हुआ डिस्टेंस सेम नहीं हुआ। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सोच रहे होंगे सर हमने ना क्लास 9 में एक और शॉर्टकट फॉर्मूला सीखा था जो आपने भी सिखाया था, और वो था v1 प्लस v2 बाई 2। v1 प्लस v2 बाई 2 ये कब करना होता है सर सॉल्व, बताता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, आराम से कर लोगे, ठीक है। तो मान लो यहां पर पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो, डिस्टेंस यहां पर d1 लिया आपने और टाइम लग रही है t, मामला समझ में आ रहा होगा आपको। फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी जा रहे हो, डिस्टेंस यहां पर है d2 लेकिन टाइम अब भी लग रहा है t, यानी कि टाइम कांस्टेंट इस मामले में, डिस्टेंस नहीं। और ए से बी जाने में आपकी वेलोसिटी v1 है, बी से सी जाने में आपकी वेलोसिटी v2 है। अब क्या करोगे बताते हैं ब्रो, बहुत इजी सर, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ना। तो अगर मुझे ए टू सी का एवरेज वेलोसिटी निकालना है, अगेन स्ट्रेट लाइन मोशन, तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो एवरेज वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लगाना है तो आपका बन जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, मेरा है d1 है और फिर d2 है ना। d1 प्लस b2 मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट है। टाइम कितनी है, t प्लस t है सर, टोटल टाइम मेरी हो जाएगी 2t, है ना। a से b के लिए टाइम t है, b से c के लिए टाइम t है, तो टोटल टाइम कितनी होगी, t प्लस t 2t होगी। सेम कॉन्सेप्ट, वो कोई डिफरेंस नहीं है, बराबर है। चलो अब d1 कितनी होती है भाई, d1 कैसे निकालोगे, d1 तो पता नहीं है हमें, टाइम तो चलो 2t हो गया, d1 कैसे निकालोगे यार, जब v1 और t है तो d1 निकाल सकते हो ना। d1 कैसे निकलेगा, मेरी वेलोसिटी की फॉर्मूला होती है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो d क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम होगी ना, वेलोसिटी इनटू टाइम हो गई, बहुत इजी। तो यहां पर मेरा d1 क्या होगा, मेरा d1 होगा v1 इंटू टी, और मेरा d2 क्या होगा, d2 होगा मेरा v2 इंटू टी। सेम लिख दो इसको यहां पर, ठीक है। तो d1 क्या है, v1 इंटू टी, प्लस d2 क्या है, v2 इंटू टी डिवाइड बाई 2t। आप समझ सकते हो कि भाई टाइम कॉमन आ जाएगा, तो टाइम को अगर मैंने कॉमन ले लिया ऊपर नीचे, तो मेरा बच गया ऊपर v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, टी कट गई, तो मेरी एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या आ गई, v1 प्लस v2 बाई 2। यानी कि अगर मेरे किसी सवाल में दिया हुआ है कि टाइम कांस्टेंट है, तो फिर मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है v1 प्लस v2 बाई 2 वाला, ठीक है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एज ऑलवेज जैसे मैंने पिछले सवाल के लिए दिया था आपको डेरिवेशन के लिए, अगर मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी आप जा रहे हो, ठीक है, और यहां पर टाइम लिया हुआ है आपका मान लीजिए 20 सेकंड, ठीक है, और बी से सी भी जा रहे हो, टाइम लिया हुआ है 20 सेकंड। डिस्टेंस भाई कुछ ना कुछ कवर्ड है, मान लो यहाँ 10 मीटर है, यहाँ पर 100 मीटर है, फर्क नहीं पड़ता मेरे को, ठीक है। यहां पर लेकिन आपकी वेलोसिटी दी गई है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी गई है, और यहां पर अगर आप बी से सी आपकी वेलोसिटी मान लो दी गई है 40 मीटर पर सेकंड। यहां पर अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या करोगे, आप करोगे v1 प्लस v2 बाई 2। क्यों, क्योंकि यहां पर टाइम कांस्टेंट है, 20 टाइम कांस्टेंट है, डिस्टेंस नहीं। तो आप 20 प्लस 40 बाई 2 जो मैथमेटिकल एवरेज करते हो वही कर जाओगे आप। बहुत सिंपल सवाल, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल दिखाता हूं, यहां पर ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसको पूरे ध्यान से देखोगे, बहुत ईजी करना। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है सवाल में, सवाल में दिया हुआ है आपको कि अ कार हैज टू कवर द डिस्टेंस 60 किलोमीटर इफ हाफ ऑफ द टोटल टाइम, इफ हाफ ऑफ द टोटल टाइम, यानी कि अब टाइम में बंटवारा हो रहा है, डिस्टेंस में नहीं, है ना।
सो पॉइंट ए से बी में जाना है, सी में जाना है, और ये टाइम आधा है, ये आधा है, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 60 किलोमीटर। ठीक है, इट ट्रेवल्स विद स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। तो आधा टाइम यानी कि t/2, ये जो आधा टाइम है, इट ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। एंड इन रेस्ट हाफ टाइम, जो ये आधा t/2 है, इट कवर्स स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज, तो आपको फॉर्मूला बताना क्या है, क्योंकि यहां पर क्लियर है कि भाई टाइम कांस्टेंट है, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड वुड बी इक्वल टू v1 प्लस v2/2। बहुत इजी सवाल यहां पर, ये तो मेंटली कर सकते हो आप। 80 प्लस 40 हो गया 120, 120/2 हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। ठीक है, इजी हो रहा है, मजा आ रहा है अभी। अरे सर इतना इजी सवाल आएगा क्या? अरे बिल्कुल ब्रो। तो हाँ, क्लास 11 के एग्जामिनेशन में भी और आपके नीट के एग्जामिनेशन में एवरेज स्पीड वेलोसिटी को आप ऐसे आराम से कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये मान लो कि भाई साहब आपके जेईई एडवांस लेवल का सवाल है ये। ठीक है, ये नीट का नहीं है। अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछोगे सर नीट में क्या ये सवाल आ सकता है, आई वुड से हाँ आ सकता है। क्यों? क्योंकि अब जेईई एडवांस का स्तर थोड़ा और ऊपर हो गया है ना, नीट का स्तर भी थोड़ा ऊपर हो गया। तो जेईई एडवांस के पुराने, ये जेईई एडवांस का पुराना सवाल है। ठीक है, तो जेईई एडवांस के पुराने सवाल, कोई सवाल देखे गए हैं आपके नीट में भी, जेईई मेंस के भी कोई सवाल देखे गए नीट में भी। तो वैसे सेंस में हाँ, ये सवाल मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई हो सकता है आ जाए। बट जब हम इसे करेंगे आपको लगेगा सर इतना इजी है ये। हाँ, मैं तो ये बोलूंगा कि भाई ये तो बहुत बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो अब पूरे ध्यान से देखो, इसे करने की कोशिश करते हैं, एकदम आराम से बढ़िया सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत आराम से करेंगे इसको, एकदम लड्डू। ठीक है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक पार्टिकल है जो आधा डिस्टेंस कवर करता है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्वेश्चन ध्यान से कर लोगे, पूरा सवाल हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से कर लो। ठीक है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस। तो मान लीजिए पॉइंट ए से आपको शुरू करना था और पॉइंट डी तक आप गए, क्योंकि बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, इसमें मैंने डी लग दिया। ठीक है, अब इसका जो टोटल डिस्टेंस है, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस आपकी है डी, नहीं पता क्या है, डी दिया नहीं है ना, बता। इसका आधा डिस्टेंस, आधा यानी कि d/2 है यहां से यहां तक, और ये भी d/2 है यहां से यहां तक। ठीक है, आधा डिस्टेंस, इसको मैं पॉइंट बी मान लूंगा, आधे पे मेरा यहां से यहां तक जो मेरा आधा डिस्टेंस है वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, अब the other half of the distance is covered in 2 equal time intervals। B से D के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लो A से B में इन्होंने वक्त लिया t1, B से D के डिस्टेंस को 2 equal time intervals में बांट दिया। B से D के बीच में, यहां पे C डाल देता हूं मैं, B से D के डिस्टेंस को मैंने T और T टाइम इंटरवल में बांट दिया, सेम टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल बांट दिया। ठीक है, और स्पीड दी गई है भाई यहां से 4.5, बी से सी, और सी से डी गई है 7.5। द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन इज। तो अब मुझे ए से डी तक का एवरेज स्पीड निकालना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे आपको लगेगा अरे सर ये तो गेम खेल गया हमारे साथ। क्या गेम खेल गया भाई? बी से डी वाला जो पार्ट है वो इक्वल टाइम वाला सवाल है, और पूरा एडी वाला जो पार्ट है वो इक्वल डिस्टेंस वाला सवाल है ना। तो अगर मैं B से D का पहले सॉल्व करूं, अगर मैं B to D का पहले सॉल्व करूंगा, तो मुझे वहां पर क्लियरली सवाल में दिया गया है कि टाइम इज कांस्टेंट। टाइम इज कांस्टेंट बोला गया है ना कि भाई द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स। इक्वल टाइम इंटरवल भाई, तो यहां पर मेरा फॉर्मूला क्या होगा एवरेज वेलोसिटी का? मेरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा v1 प्लस v2/2। ठीक है, तो v1 कितनी है उस साइड में भाई 4.5, और v2 कितनी है 7.5 डिवाइड बाई 2 है ना। तो 4.5 प्लस 7.5 यानी कि 8 प्लस 4 तो 12 हो गया, 12/2 कितनी वैल्यू आएगी? 6 मीटर पर सेकंड मेरी वैल्यू आ गई। बहुत इजी है ना। तो यानी कि यहां से B से D तक का जो टोटल स्पीड है एवरेज वेलोसिटी मेरे को आ चुकी है 6 मीटर पर सेकंड। परफेक्ट। अब ये 3 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड का जो स्पीड है वो इक्वल डिस्टेंस में बटा हुआ है ना। A to D मेरा इक्वल डिस्टेंस में बटा हुआ है। अब मेरा दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा। सो फ्रॉम A to D
माई फॉर्मूला वुड बी, आई कैन से डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो मेरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। सो माई आंसर वुड बी 2 इंटू v1 कितनी है आपकी, v1 आपके बहुत ही प्यार से 3, और v2 कितनी है भाई, अभी कितनी निकली 6, डिवाइडेड v2 यानी कि 3 प्लस 6 हो गया, है ना। सो 2 इंटू आपका हो जाता है 18, 18 3 प्लस 6 आपका हो जाता है 9, 9 एक बार, 9 दो बार, तो 2 इंटू 2 4 मीटर पर सेकेंड आपकी हो जाती है एवरेज वेलोसिटी फॉर द एंटायर ड्यूरेशन। इजी, मजा आया, बढ़िया। ये हो गया आपका जेड एडवांस का सवाल। तो आपको नीट में ना ही क्लास 11th में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से इससे टफ सवाल आने वाले हैं, आई कैन ऑनेस्टली टेल यू दैट, नहीं आने वाले हैं। जो भी आज हमने कर लिया उसके ऊपर तो सवाल आपको डिफिकल्ट नहीं आने वाली है, बी वेरी वेरी अश्योर्ड अबाउट इट गाइस, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो अब जाने से पहले बस एनसीईआरटी का एक आखिरी सवाल है जो मैं आपको आधा कर दूंगा, और इसका जो आखिरी पार्ट होगा मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं आधा इसलिए भी कर रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इसको सॉल्व कैसे करना होता है ना। मैं आपको आधा अधूरा छोड़ना नहीं चाहता इसलिए, ठीक है बेटा। तो ये बहुत इजी सवाल है, आपका आज का आखिरी सवाल है। और अब तक बेटा वीडियो अच्छी लग रही है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। और आपको बताना चाहूंगा भाई आज जो भी हमने सवाल किए हुए पूरा नोट्स जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में मिल जाएगी। मैं हर सेशन के नोट उसी लिंक में अपडेट करता हूं। एक बार आप डाउनलोड कर लोगे तो जिंदगी भर आप उस शीट के साथ रहना, उस शीट में सब कुछ अपडेट होती है। उसमें हमने सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को भी अपलोड कर दिया है। अगर आपको मान लो मेरा समझ नहीं आता तो वहां से आप देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। कहीं और का समझ नहीं आता तो वहां पे देख सकते हो। तो पूरा रिसोर्सेस मैं आपको वहीं पे देते जाऊंगा पूरे साथ, ठीक है। आप बस सब्सक्राइब करते जाओ चैनल को, शीट को डाउनलोड करना, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मान लो भाई ये आपका होम है, होम से वो गए मार्केट में, ठीक है, H&M जा रहे हैं 2.5 किलोमीटर अवे, तो 2.5 किलोमीटर अवे आपका डिस्टेंस है विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हो, परफेक्ट है, ठीक है। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक होम विद द स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो फिर वापस आते वक्त बताया जा रहा है कि आपकी स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। पहला पार्ट क्या है भाई, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, है ना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ए का एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। इस केस में आप देखोगे जाते वक्त आते वक्त डिस्टेंस सेम है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, बहुत सिंपल है ना। तो 2 इंटू v1 कितनी है 5 और v2 कितनी है 7.5 डिवाइड बाय 7.5 प्लस 5 आपका हो जाता है 12.5, है ना, 12.5, ठीक है, बराबर। So this will be equal to 2 into 5 10, 10 into 7.5 is 75, 75 divided by 12.5 कितनी बार में जाएगा ये, अगर 25 हो 3 बार में जाएगा तो 12.5 6 बार में जाएगा, तो 6 मीटर पर सेकंड आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी। परफेक्ट हो गया। तो ए बहुत सिंपल है, ए बहुत इजी है ना। अब इसमें कॉम्प्लिकेटेड बी वाला पार्ट है ना। अब बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 30 मिनट, 0 से 30 मिनट के अंदर इनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी या एवरेज स्पीड कितनी थी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, T2 अपॉन T2। टाइम आपको मिल गया 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूं, क्योंकि यहां पे सब किलोमीटर पर आवर में वैल्यू चल रही है ना, तो हम घंटे में कन्वर्ट करते हैं भाई। 30 मिनट होती है आधे घंटे, यानी कि 0.5। टोटल टाइम तो मेरे पास है। डिस्टेंस कितनी है सर, डिस्टेंस कैसे निकालोगे अब यहां पर, डिस्टेंस तो पता ही नहीं है एवरेज स्पीड की भाई। बहुत ईजी है, जब बोला जा रहा है कि भाई मेरी स्पीड ए से बी जाते वक्त 5 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो मेरी स्पीड कितनी होती है, मतलब मेरा डिस्टेंस कितना कवर होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो मेरा 5 किलोमीटर एक घंटे में कवर हो रहा है ना, कॉमन सेंस ना ब्रो। 5 किलोमीटर पर आवर अगर मेरी स्पीड है, दैट सिंपली मींस कि आई एम कवरिंग 5 किलोमीटर्स इन एन आवर। तो आधे घंटे में मैं कितना कवर करूंगा 2.5 किलोमीटर्स। सही है बात, कॉमन सेंस ना। तो ये हम सोच नहीं पाते क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है ना, तो हम ये सोच नहीं पाते कि अरे यार यहां पे डिस्टेंस तो नहीं है, क्या करेंगे, दिमाग लगाओ। 5 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 5 किलोमीटर घंटे में कवर होगा, आधे घंटे में 2.5 किलोमीटर, यानी कि वो आधे घंटे में मार्केट पहुंच जाते हैं अपने घर से। पूरा डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर कवर हो गया उनका, समझ में आ गई। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 2.5, तो यानी कि भाई ये तो बात सेम है कि 5 हो गया, तो आपका वैल्यू हो जाएगा यहां पर 5 बार, है ना। तो भाई 5 मीटर पर सेकंड आपकी हो गई एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 to 30 मिनट। अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट बोल रहा है, तो पहला पार्ट कर दिया हमने, 0 to 50 मिनट बताओ, 0 to 50 मिनट बताओ आप। अच्छा 0 to 50 मिनट में एक बात तो क्लियर हो गई,
0 to 30 मिनट, सो एवरेज स्पीड बतानी है ना, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और यहां पर आपकी टाइम कितनी है टोटल भाई 0 to 50 मिनट 50 मिनट, 50 मिनट यानी कि टोटल भाई 30 मिनट तक तो ए से बी में पहुंचे, फिर बचा कितना 20 मिनट, 20 मिनट में आप बी से मतलब एम से वापस एच तक पहुंच गए, पता नहीं हमें, ये हमें नहीं पता है, तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे 50/60 कर देंगे, मतलब मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से 60 मिनट से डिवाइड करोगे ना, तो 50/60 लिख देते हैं यहाँ पे टोटल टाइम, यहां पर भी हमने 30/60 लिखा था 0.5 आया, यहां पर 50/60 लिखेंगे, सिंपल है, टेंशन नहीं हो रही ना, मिनट से आवर में कन्वर्ट करना होता है उसको 60 मिनट से डिवाइड करना होता है ना बेटा, 30 को 60 से डिवाइड किया तो आधे घंटे आते हैं, 0.5 वहां पे 50/60। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, अच्छा भाई ये तो हमें पता है कि 0 से 30 मिनट तक उनका जो डिस्टेंस था वो था 2.5 किलोमीटर, और वो होम से मार्केट पहुंच गए थे, और जैसे ही मार्केट पहुंचे वो इंस्टेंटली वापस चलने लगे और उनकी स्पीड बढ़ गई 7.5 किलोमीटर हो गई, तो यानी कि अगले 20 मिनट, 30 से 20 होता है 50 मिनट ना, तो अगले 20 मिनट ये चले हैं 7.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, यानी कि 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 20 मिनट इंटू 3 होती है 60 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट आपके एक घंटे का तीसरा भाग होता है, 1/3 होता है ना, 60 को डिवाइड बाय 3 करोगे 20 आएगा ना, करेक्ट है ना, तो 20 मिनट्स इज 1/3 ऑफ योर टाइम ऑफ 1 आवर। तो वैसे अगर मैं 7.5 किलोमीटर एक घंटे में कवर करता हूं, तो अगर मैं उसको डिवाइड बाय 3 कर दूंगा तो 20 मिनट कितनी डिस्टेंस मैंने पता करी है, समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं 7.5 डिवाइड बाय 3 करता हूं तो मेरी वैल्यू आती है 2.5, तो यानी कि अगेन इन दिस 20 मिनट्स आई हैव कवर्ड एडिशनल 2.5 किलोमीटर्स। तो टोटल 0 to 50 में यार 0 to 30 में 2.5 किलोमीटर्स था, और फिर 20 मिनट और तो 2.5 किलोमीटर कवर किया, तो 0 to 50 मिनट्स में मैंने 5 किलोमीटर कवर किया है, 5 एक बार, 5 10 बार, 0 0 कट गया, 6 ऊपर आ गया, तो 6 मीटर पर सेकंड मेरी वैल्यू आ चुकी है। दोबारा बता दूं जल्दी से, ठीक है। तो 0 to 50 मिनट्स निकालना है हमें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितनी है भाई 50/60, 50 मिनट्स है ना, 50 मिनट्स आर में कन्वर्ट कर दो तो 50/60, या तो आप बाहर करके यहां पे लिख दो 5/6 आएगा, सेम 6 है, ठीक है। अब यहां पर डिस्टेंस निकालनी है, टोटल डिस्टेंस 0 to 50 मिनट्स में टोटल डिस्टेंस कितनी है। 0 to 30 मिनट्स आपने ऑलरेडी निकाल दिया था 2.5 किलोमीटर, ठीक है। अब 30 to 50 मिनट्स बचते हैं 20 मिनट, ये 20 मिनट, ये 20 मिनट में वो मार्केट से घर वापस आ रहा है, और इस दौरान इनकी वेलोसिटी 7.5 किलोमीटर है, सेम वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी बदल चुकी है, 7.5 हो गई। तो आप 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो, कितना, एक घंटे में अगर 7.5 किलोमीटर है तो 20 मिनट एक घंटे का तीसरा भाग होता है, 1/3 होता है, तो उनका डिस्टेंस कवर्ड भी 1/3 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस कवर्ड इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना, इफ स्पीड इज कांस्टेंट डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टाइम, 9th ग्रेड फिजिक्स, तो 1/3 हो जाएगा आपका डिस्टेंस भी, तो 7.5 डिवाइड बाय 3 यानी कि 1/3 हो जाता है 2.5 किलोमीटर। तो 0 to 30 मिनट्स इज 2.5 किलोमीटर्स, 30 to 20 मिनट्स अगेन 2.5 किलोमीटर, सो टोटल डिस्टेंस बिकम्स 2.5 प्लस 2.5 5 किलोमीटर्स, रेस्ट इज मैथमेटिक्स। अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप मुझे होमवर्क में जवाब बताना कि तीसरे वाले पार्ट का जवाब क्या होगा, जहां पर पूछा जा रहा है 0 to 40 मिनट्स के बीच में। कॉन्सेप्ट सेम है, सब कुछ सेम है, बस टोटल टाइम बदल जाएगा, 40/60 हो जाएगी, और यहां पर जो एक तीसरा भाग था वहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि 40 मिनट्स इज हाउ मच, 1/3 ऑफ अ थिंग, 1 सेकेंड और 1/6, वो आपको सोचना है। कमेंट्स में जवाब बताना कि 0 to 40 मिनट्स में आपकी कितनी होगी एवरेज स्पीड गाइस। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, और जो भी सही जवाब देंगे हमारे कमेंट सेक्शन में, उनमें से टॉप 5 बच्चों का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगा, जो बच्चों ने किया हुआ है, आपका चेहरा आपके नाम के साथ दिखाऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पे आ रहे हो तो मैं कहूंगा कि आप अपना नाम और चेहरा सही रखना, क्योंकि जूम इन करके आपको मैं फेमस करूंगा हमारे नीट के इस पूरी जर्नी में, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।